तो अब देखेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ वर्ग और आयत के परिमाप और क्षेत्रफल पढ़ेंगे, जिसमें आयत क्या है ये जानेंगे। ऐसा समतलीय बंद आकृति जिसमें सम्मुख भुजाएं समान होती है, यानी AB के सम्मुख कौन है? DC है। जो आमने सामने होता है ना उसे सम्मुख कहते हैं। जैसे आप हमारे सामने होंगे तब हमारे सम्मुख में बैठे हुए हैं, इसलिए लंबाई और जो AB लंबाई होगा तो DC भी लंबाई में होगा, BC जो चौड़ाई होगा AD भी चौड़ाई होगा। तो इस तरह से आमने सामने वाला भुजा सेम होती है। अब यहाँ देखेंगे, यदि आयत की लंबाई को L इकाई और चौड़ाई को B इकाई द्वारा प्रकट करें तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 कोष्ठ L प्लस B इकाई, या हिंदी में याद करना है तो 2 कोष्ठ लंबाई प्लस चौड़ाई। और इकाई का मतलब क्या होता है? इसका एक मात्रक होता है लंबाई का, चौड़ाई का एक मात्रक होता है, और वह मात्रक सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर इस सब में व्यक्त किया जाता है। यहाँ वही आने वाला है, जब हम मैथ बनाएंगे तो उसमें दिखाएंगे आपको। आयत का क्षेत्रफल लंबाई यानी L गुना B, या हिंदी में लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ वर्ग इकाई लिखे हैं, मतलब अगर इसकी लंबाई को मीटर में लेते हैं तो क्षेत्रफल इसका क्या होगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे सेंटीमीटर लेते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, या हिंदी में याद लिखेंगे तो वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर ऐसे दिया जाता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे, आयत का विकर्ण रूट अंडर L के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर, या हिंदी में याद करना है तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर। और यहाँ इकाई होगा क्योंकि यहाँ विकर्ण निकल रहा है। और विकर्ण किसको कहते हैं? जैसे A को C से मिलाइए, चाहे B को D से मिलाइए, अब आयत का विकर्ण दोनों सेम होती है। यहाँ सॉरी, आयत का विकर्ण आपका हाँ AC और BD दोनों सेम होती है, चाहे ये निकालिए चाहे ये निकालिए, कोई निकालिएगा सेम होगा। तो इस आयत में 2 विकर्ण होती है। उसके बाद देखिए वर्ग के बारे में समझना है। तो वर्ग जो होता है ये ऐसा समतलीय बंद आकृति है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है? सभी भुजाएं समान होती है। यानी यहाँ पर अगर ABCD लिखते हैं तो इसमें 4 भुजाएं हो गई। AB एक भुजा हुआ, BC एक भुजा हुआ, CD और AD एक भुजा हुआ, सभी भुजाएं एक समान होती है। तो ये अगर हम यहाँ वर्ग की भुजाएं एक इकाई द्वारा प्रकट करें तो आप देखेंगे इसके फॉर्मूला क्या बनेंगे। वर्ग का परिमाप सबसे पहले निकालेंगे, तो यहाँ बोलेंगे 4 गुना भुजा, या इंग्लिश में याद करेंगे 4 गुना A वर्ग इकाई। वर्ग का क्षेत्रफल याद करेंगे तो भुजा गुना भुजा याद कीजिए, चाहे भुजा का स्क्वायर याद कीजिए, इंग्लिश में बोलना तो A स्क्वायर वर्ग इकाई बोलिए। हालांकि भुजा वर्ग है तो ये भी वर्ग इकाई में ही बोलेगा। वर्ग का विकर्ण √2 गुना भुजा या √2 गुना A। विकर्ण कौन है? यहाँ पर है। वर्ग के विकर्ण भी 2 होती है और दोनों विकर्ण सेम होती है। आयत का भी विकर्ण सेम होती है, वर्ग का विकर्ण सेम होती है, लेकिन बात यह है कि इसकी भुजाएं सम्मुख होती है समान, इसकी सभी भुजाएं समान, बस इतना ही का फर्क है, बाकी सब सेम है। आगे देखेंगे वर्ग की भुजाएं अगर निकालना तो वर्ग का परिमाप देगा ना, तो वर्ग की भुजा का वर्ग का परिमाप बटा 4 कर देंगे, इकाई में निकालेंगे आप लोग। यदि वर्ग के विकर्ण D मान लिया जाए या D दिया गया हो तो वर्ग की भुजा क्या होगा? विकर्ण बटा √2, या उसको इंग्लिश में याद करना है D/√2। इंग्लिश में याद करना है तो D/√2 याद कीजिएगा। वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 या D के स्क्वायर बटा 2 याद कर लीजिएगा। यदि वर्ग का क्षेत्रफल A वर्ग इकाई द्वारा प्रकट किया जाए तो वर्ग का भुजा क्या होगा? रूट अंडर क्षेत्रफल या रूट अंडर A इकाई। तो इस तरह से हम 2 स्टेप पढ़ने वाले हैं, वर्ग और आयत। उसका ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। अगर बच्चों तुम याद कर लेते हो ना तो मैं उम्मीद दिलाता हूं कि आपका क्षेत्रमिति में जो आयत और वर्ग के बारे में पढ़ेंगे ना वो एक एक करके आपका मैथ बन जाएगा। तो जरा आप लोग बताइए कि वीडियो कैसा लगा, जरूर कमेंट में लिखेंगे, और अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर देंगे, और शेयर कर देते हैं तो और अच्छी बात है। तो शेयर करना मत भूलें ताकि हम लोग का हौसला बनेगा